जी तो वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशन लेक्चर नंबर 10। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन अ थिंग डिनोटेड बाय इट स्टैंड रिगार्डिंग इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स। अब सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं, प्रेपोजिशन वो वाले वर्ड होते हैं जो एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट की साथ रिलेशन या ऑब्जेक्ट की पोजीशन सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। preposition is a position word, ठीक है। पोजीशन बताएंगे, इट टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन प्रोनाउन एंड अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अदर पार्ट से यहां पे मुराद है ऑब्जेक्ट वाला पार्ट जो होता है। तो इट इंडिकेट्स वेयर, व्हेन एंड आर द डायरेक्शन इन विच समथिंग इज मूविंग, ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पे ऑन पोजीशन बता रहा है। शी अराइव्ड बिफोर, बिफोर यहाँ पे टाइम बता रहा है। द कैट जंप्ड ओवर, ओवर यहां पर हमें क्या बता रहा है, मूवमेंट। ही लिव्स इन रावलपिंडी, इन यहां पे पोजीशन है या लोकेशन है। दे वॉक थ्रू, थ्रू यहां पे मूवमेंट बता रहा है, ठीक है। फंक्शन ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन 3 से 4 तरह से फंक्शन करती है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, दीज इंडिकेट व्हेन एन एक्शन हैपेंस। अच्छा, इनमें मेनली ऑन, एन, ऑन, एट और इन होता है। एट तब यूज होता है जब आप क्लॉक पर टाइम देखते हो। क्लॉक पर आप कोई भी टाइम देखते हो तो उसके लिए एट इस्तेमाल होगा। जब भी आप टाइम जो है, डेट वगैरह ये लिखा भी हुआ है, यूज फॉर अ प्रीसाइज टाइम, और प्रीसाइज टाइम जो होता है क्लॉक पर होता है। ऑन यूज फॉर अ डेट और अ डे, यानी ऑन मंडे, ऑन 25 ऑफ अक्टूबर, कोई भी डेट हो जाए। इन यूज फॉर मंथ, ईयर, सेकंड, सेंचुरी। छोटा टाइम ड्यूरेशन हो या लंबा टाइम ड्यूरेशन हो, उसके लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। सिंस फॉर यूज टू शो अ पॉइंट और पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ये पॉइंट या पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, तो ये कुछ कंजंक्शन भी हम यूज करते हैं, प्रेपोजिशन भी हम यूज करते हैं। द मीटिंग स्टार्ट्स एट 9 o'clock, वी हैव अ हॉलीडे ऑन फ्राइडे, इन जून, फॉर 2 hours। अब यहाँ पे देखें एट 9 o'clock, 9 o'clock कैलेंडर का, सॉरी क्लॉक का टाइम था, तो हमने एट यूज किया। ऑन यहाँ पर हमारे पास डे है स्पेसिफिक, तो इसके लिए ऑन यूज किया। जून, अब पूरे महीने में कब कोई काम हो वो काम होगा, बर्थडे कब है ये नहीं बताया, अगर डेट बताई होती तो ऑन हो जाता, ठीक है। तो इसी तरह सिंस 2007, सिंस तब यूज होता है जब टाइम आपका स्पेसिफिक हो, फॉर तब यूज होता है टाइम स्पेसिफिक ना। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस इसके बाद आती है, तो ये वेयर का बताती है हमें कि कोई काम कहाँ हुआ, ठीक है। तो एट यूज फॉर अ स्पेसिफिक पॉइंट और एड्रेस एट द बस स्टॉप, ठीक है। दूसरी तरफ से इन यूज फॉर द इनक्लोज स्पेस और लार्ज एरिया। अच्छा, इसमें कुछ चीजें हैं जो आपने ज़हन-नशीं रखनी है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली जो प्रेपोजिशन होती है वो होती है इन, उसके बाद होती है ऑन, उसके बाद होती है ओवर, उसके बाद होती है अबव, उसके बाद होती है एट। अब ये कुछ कॉमन यूज प्रेपोजिशन है, इनको जरा गौर से समझना है। इन तब यूज होती है जब कोई चीज बॉक्स में हो, ठीक है, इस तरह की लोकेशन के अंदर कोई चीज हो तो इसके लिए हम इन यूज करते हैं। ऑन तब यूज होता है जब कोई चीज किसी चीज की सरफेस पर हो और उसके साथ टच कर रही हो, यानी बुक अगर टेबल पे पड़ी हो तो ऑन द बुक। ओवर तब होता है जब कोई चीज किसी चीज से ऊपर हो और मुसलसल मूवमेंट में हो, जैसे बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड। अबव तब यूज होता है जब दो चीजें आपस में कंपेयर हो रही हो, एक ये पिक्चर और एक ये पिक्चर, तो हम कह सकते हैं कि दिस पिक्चर, इसको 1 कह ले, इसको 2 कह ले, तो हम कहेंगे पिक्चर 1 इज अबव द पिक्चर 2, दरमियान में स्पेस होनी चाहिए दोनों। एट तब यूज होता है जब आप ओपन प्लेस पर हो, एग्जैक्ट लोकेशन पर मौजूद ना हो, किसी बस स्टॉप के सामने खड़े हो, यानी बस आप किसी मार्केट के सामने खड़े हो, किसी पार्क के सामने, स्कूल के सामने। आई एम एट स्कूल, जब आप स्कूल के बाहर हैं, जब अंदर एंटर हो जाएंगे तो वो डिफरेंट हो जाएगा। शी इज सिटिंग एट हर डेस्क, ठीक हो गया। यहाँ पे एट नहीं, ऑन आएगा, ठीक है। शी इज सिटिंग ऑन हर डेस्क। द मिल्क इज इन द फ्रिज, अब वो बंद है बाहर से। देयर इज अ पिक्चर ऑन द वॉल, ठीक है। द बॉल रूल अंडर द, अब अंडर कब होता है, अंडर जो होता है आपके पास वो ऑन का ऑपोजिट है, ठीक है, अंडर। ओवर का ऑपोजिट होता है beneath, अबव का ऑपोजिट होता है बिलो, ठीक है। बिटवीन, दो के दरमियान।
ही सैट बिटवीन अली एंड अहमद, अगर दो से ज्यादा हो तो वो आपके पास उमंग आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है preposition of direction, these show the movement from one place to another, shows destination to school, shows movement toward the inside, for example they are going to the market। अच्छा, to तब होता है जब specific location हो, towards तब होता है जब आपकी लोकेशन specific ना हो, यानी कि आप जा तो रहे हैं किसी चीज तरफ लेकिन आप एग्जैक्ट किसी एक जगह पर नहीं जा रहे। जैसे कि आई एम गोइंग टूवर्ड्स द स्कूल, मतलब स्कूल की तरफ जा रहा हूँ लेकिन स्कूल नहीं जा रहा। तो क्या जंप्ड इनटू, अब इनटू तब यूज होता है जब आपने पूरा प्रोसेस देखा हो, ठीक है। तो क्या जंप्ड इनटू द बास्केट, कैट बिल्ली ने बास्केट में जंप किया, मतलब आप यानी शाहिद हैं, आपकी बिल्ली एक जगह से उठी और उसने दूसरी जगह जंप किया और आपने इस प्रोसेस को देखा। वी वॉक्ड अक्रॉस द ब्रिज, अक्रॉस तब होता है जब एक जगह पर चल रहे हो, थ्रू तब होता है जब हम किसी इस तरह की गली से, इस तरह की जगह से गुजर कर आगे गुजरते हैं। द प्लेन फ्लू, अब फ्लू ओवर क्यों आया यहाँ पर, ओवर इसलिए आया क्योंकि प्लेन जो है मूवमेंट में होता है और आपसे ऊपर होता है। ही रैन टूवर्ड्स द फिनिश लाइन, टूवर्ड्स द फिनिश लाइन की तरफ भाग रहा है, फिनिश लाइन टू द फिनिश लाइन नहीं आया हुआ, ठीक है। उसके बाद है जी आपके पास कंजंक्शन की कुछ छोटी छोटी टाइप्स होती हैं, उनको देख ले। सबसे पहले सिंपल कंजंक्शन है जो हमने डिस्कस कर ली। अगर सिंगल कंजंक्शन सॉरी प्रेपोजिशन बोलना था मैंने, कंजंक्शन बोल दिया। प्रेपोजिशन की कुछ टाइप है, जैसे कि हमारे पास सिंपल प्रेपोजिशन है, सिंपल प्रेपोजिशन में सिंगल प्रेपोजिशन होती है, जैसे ये सारी की सारी हमने डिस्कस कर ली है, इनको जरा देख लीजिएगा, ठीक है। कंपाउंड प्रेपोजिशन वो होती है जब दो प्रेपोजिशन आपस में मिल जाए, ठीक है, जैसे अक्रॉस, ठीक है, ए और क्रॉस मिल गया, अलोंग ए और लॉन्ग मिल गया, बिहाइंड, बिसाइड। इसके अलावा एक लंबी लिस्ट होती है जो आपको पता है, इन, फ्रंट ऑफ, उसको भी हम कंपाउंड बोलते हैं। अच्छा, इसको कॉम्प्लेक्स में रखा गया है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इनके लिए एक अलग टाइप बनाई जाए, लेकिन कुछ ग्रामर की बुक में ये होता है कॉम्प्लेक्स, तो बच्चे फिर पूछते हैं, तो इसलिए मैंने ये मेंशन कर दिया है, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ। आगे देखिए फ्रेज प्रेपोजिशन या कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन इनको कहा गया है, ये सारी वही है, अकॉर्डिंग टू, बाय, डिडंट, ऑफ, ऑन, बिहाफ, इंस्पायर्ड, ये वही है जो आपके सेकंड ईयर के क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट होता है, बी पार्ट, ठीक है। फिर पार्टिसिपल प्रेपोजिशन है, ये को ज्यादा नहीं आपके एग्जाम में कभी पूछी गई, लेकिन फिर भी याद रखिएगा आईएनजी वर्ड समटाइम पार्टिसिपल प्रेपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। These are verbs ending in ing that function as a preposition without a noun or pronoun being attached to them. ठीक है, regarding your request, we are looking into it. We are looking into it regarding your request. ठीक है, तो regarding noun से ये थोड़ा सा पहले आ रहा है। Bearing accident, we should arrive on time. Concerning the new product, including the principal. ठीक है, ये थोड़ा सा वो मुख्तलिफ होता है gerund और participles। नेक्स्ट हमारा लास्ट लेक्चर है इंटरजेक्शन, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।